हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ का फोर्थ लेसन का ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, उनकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, फिर उनकी हायर एजुकेशन, उनकी मैरिज लाइफ के बारे में पढ़ा। अभी तक हम 11 पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 12 पैराग्राफ पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड्स विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर यानी जो निजी भाग था जीवन का, कोइंसाइड मतलब साथ साथ चलना या मिल के चलना, विथ हिज राइज या राइज माने ऊपर उठना, टू वर्ल्ड फेम, फेम इज द प्रसिद्धि। आइंस्टाइन के जीवन का जो निजी जीवन जो था वो विश्व प्रसिद्धि के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 1950 यानी 1915 में ही हैड पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित किया, हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी अपने सामान्य सापेक्षता के नियम को 1915 में उसने प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करना, ए न्यू इंटरप्रिटेशन मीन्स द व्याख्या, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण की। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Accurate मतलब एकदम ठीक, एकदम जो जिसका अनुमान या जिसका जो मतलब एक वो बनाया जाता है वो एकदम एक्यूरेट हो, एकदम सटीक हो, उसको कहते हैं एन एक्लिप्स मतलब ग्रहण। तो एन एक्लिप्स ऑफ द सन यानी सूर्य का ग्रहण इन 1919 ब्रॉड प्रूफ यानी जो सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, वो अपने साथ सबूत लेकर आया, प्रूफ लेकर आया दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि ये सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी आइंस्टाइन ने हैड करेक्टली कैलकुलेट करना मीन्स गणना करना, इन एडवांस यानी पहले से ही, पूर्व ही। आइंस्टाइन ने पहले से ही गणना कर ली थी। द एक्सटेंट मीन्स द क्षेत्र, टू विच यानी उस क्षेत्र की गणना आइंस्टाइन ने पहले से ही कर ली थी। किस क्षेत्र की? इन विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार, फिक्स्ड मीन्स द स्थित, स्टार्स मीन्स तारे, जो उसने ये गणना कर ली थी कि जो स्थित तारे हैं उनका जो प्रकाश है वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि किस क्षेत्र से वो डिफ्लेक्टेड मीन्स द झुक जाना, मुड़ जाना, कि किस क्षेत्र से वो मुड़ जाएंगे थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूरज की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. The newspaper proclaimed means होता है किसी चीज़ को बताना, लिखना किसी चीज़ को। तो न्यूज़पेपर जो अखबार थे उन्होंने क्या लिखा उसके कार्य को? ए साइंटिफिक रिवोल्यूशंस मीन्स होता है क्रांति, यानी एक वैज्ञानिक क्रांति के नाम से न्यूज़पेपर ने, अखबारों ने उसके कार्य को लिखा। आइंस्टाइन रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, यानी आइंस्टाइन को नोबल प्राइज़ मिला फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में 1921 में। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। ही वॉज शावर्ड यानी उस पर वर्षा हुई, विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन, सम्मान की, और इन्विटेशन मीन्स आमंत्रण की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व से, एंड लॉडेड बाय द प्रेस मतलब यानी कि प्रेस में उसके बारे में लिखा गया, लॉडेड बाय द प्रेस यानी कि जो प्रिंट मीडिया वगैरह होते हैं उसकी बात किया जा रहा है। When the Nazis came to power in Germany 1933, यानी कि जब नाजी पावर में आए जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। इमाइग्रेट करना मीन्स कहीं किसी जगह से प्रस्थान कर जाना। तो आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट में प्रस्थान किया। 5 years लेटर मीन्स बाद में, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर मीन्स था कोलाहल कर देना। न्यूक्लियर फिजन मीन्स परमाणु विखंडन, परमाणु का टूटना। 5 साल बाद जो परमाणु विखंडन की खोज हुई बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, जो अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक थे उनमें कोलाहल कर दिया। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म,
मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड यानी बहुत सारे लोग भाग चुके थे फ्रॉम फेसिज्म। फेसिज्म जो कहते हैं फैसिस्टवाद को या फांसीवाद को, तो बहुत सारे लोग फैसिज्म या फांसीवाद की वजह से भाग चुके थे, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर एफ्रेड, एफ्रेड मीन्स डरे हुए थे और वे भयभीत थे। द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, मतलब उन्हें भय था कि नाजी अब इसे बना सकते हैं, नाजीज जो हैं, और एक एटम बम यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। To an urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939। अर्जिंग मीन्स होता है आग्रह पर, यानी एक, और कलीग मीन्स होता है सहकर्मी। एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर यानी आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट यानी उनका नाम लिखा हुआ है। ऑन अगस्त 1939 यानी 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, इन विच ही वॉन्ड मीन्स चेतावनी दी, जिसमें उसने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप यानी इस प्रकार का एक अकेला बम, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह, एक्सप्लोड मीन्स विस्फोट कर जाना, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट यदि बंदरगाह में विस्फोट किया जाएगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, यानी अगर एक बंदरगाह में विस्फोट किया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर देना, पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी यानी और आसपास के कुछ क्षेत्रों के साथ। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, वर्ड्स में शब्द, उसके शब्द फेल नहीं हुए, प्रभाव डालने में फेल नहीं हुए। दी अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब यानी अमेरिका ने अपना एटॉमिक बम बनाया, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन यानी एक गुप्त कार्य, एक गुप्त कार्य के द्वारा, यानी अमेरिका के लोगों के जो सरकार थी उसने एक गुप्त कार्य किया, एक प्रोजेक्ट किया और उसमें अपना खुद का एटम बम बनाया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945 और ड्रॉप्ड में उसे गिरा दिया ऑन द जापानीज सिटी, जापान की के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, कब? 1945 में। Einstein was deeply shaken by the extent of destruction यानी आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन यानी आइंस्टाइन अंदर तक हिल गया, बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इस प्रकार के विनाश से, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, नष्ट होना किसी चीज़ का। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, पब्लिक मिसिव मिस होता है, मिसिव मिस राजनीतिक जो संदेश होता है उसको बोलते हैं, तो उसने एक राजनीतिक संदेश लिखा यूनाइटेड नेशन को यानी यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र को उसने लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, इन इट ही प्रपोज यानी उसने विचार रखा, द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट विश्व की सरकार के बनने का। अनलाइक द लेटर टू रोजेवेल्ट, अनलाइक मीन्स भिन्न से, यानी रोजेवेल्ट के पत्र से भिन्न होकर दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, उसने कोई प्रभाव नहीं डाला, यानी कि जब उसने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था तो उसने प्रभाव डाला था, लेकिन इस लेटर ने कोई प्रभाव नहीं डाला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, डिकेड मीन्स द दशक, यानी 10 साल होते हैं तो अगला दशक, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व यानी आइंस्टाइन और अधिक शामिल हो गया इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। एजिटेटिंग फॉर एन एंड यानी एजिटेटिंग में उसने आंदोलन चलाया, उसने एक आंदोलन चलाया फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप यानी आर्म्स बिल्डअप मीन्स हथियार निर्माण को ख़त्म करने के लिए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी और अपनी प्रसिद्धता जो उसकी थी उसका इस्तेमाल किया, टू कैंपेन में उसका आंदोलन या आयोग कोई आंदोलन के लिए, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी यानी शांति और प्रजातंत्र के लिए, यानी वो इतना हिल गया था इस चीज़ से कि वो सब शांति करवाना चाहता था। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, व्हेन आइंस्टाइन डाइड जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76 यानी 76 साल की आयु में। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, विजनरी मीन्स होता है
जिसकी कल्पना की जाए। उसको मनाया गया एक काल्पनिक तौर पे एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, यानी इसको क्या समझा जाता था, एक विश्व का निवासी, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना कि उसे मतलब एक बहुत महान वैज्ञानिक समझा जाता था, उसी प्रकार उसे विश्व का निवासी भी समझा जाता था। तो हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हुई। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।